सर्दियों की ठंडी सुबह थी। कोहरे ने पूरे रेलवे स्टेशन को अपनी चादर में लपेट रखा था। लोग अपनी अपनी मंजिलों की ओर जाने के लिए जल्दी में थे। कोई ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहा था, तो कोई किसी यात्री को छोड़ने आया था। चाय और पकौड़ों की दुकानों से उठती भाप, ट्रेनों के हॉर्न की आवाज और यात्रियों की चहल पहल से स्टेशन जिंदा लग रहा था। इसी भीड़ के बीच एक कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी उम्र करीब 60 साल की लग रही थी। उसके शरीर पर जगह जगह से फटी हुई चादर थी और उसके पैरों में चप्पलें भी नहीं थी। उसके झुर्रियों भरे चेहरे पर भूख और थकान के भाव साफ झलक रहे थे। उसके हाथ में एक पुराना सा कटोरा था जिसमें कुछ सिक्के खनक रहे थे। वह हर आते जाते यात्री की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखता, मगर अधिकतर लोग उसे अनदेखा कर आगे बढ़ जाते। स्टेशन पर चाय बेचने वाले लड़के रामू ने उसे देखा और उसके पास आया। रामू ने अपने ठेले से एक गर्म चाय का कप और 2 बिस्कुट निकालकर उसके सामने रख दिए। बूढ़े आदमी की आंखों में एक चमक आ गई। उसने कांपते हाथों से चाय का कप उठाया और धीरे धीरे पीने लगा। रामू ने उससे पूछा, बाबा, आपका कोई घर परिवार नहीं है? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, था बेटा, कभी था। एक समय मैं भी एक परिवार का मुखिया था, मगर किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि सब छिन गया। मेरी पत्नी बीमार पड़ी और इलाज के लिए जो कुछ भी था सब बेच दिया। बेटा कमाने के लिए शहर गया और फिर कभी लौट कर नहीं आया। अब बस यह स्टेशन ही मेरा घर है। रामू ने दुखी होकर कहा, बाबा, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? कोई काम क्यों नहीं करते? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, काम करने के लिए ताकत चाहिए जो अब मेरे बूढ़े शरीर में नहीं बची। लोग तिरस्कार की नजर से देखते हैं, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी हैं, जैसे तुम, जो दया दिखाते हैं। इतना कहकर बूढ़े आदमी ने बिस्कुट खाया और चाय खत्म की। रामू ने अपने जेब से कुछ सिक्के निकाले और उसके कटोरे में डाल दिए। फिर वह अपने ठेले की ओर लौट गया। बूढ़ा आदमी उसे जाते हुए देखता रहा और फिर अपने कटोरे को हाथ में लेकर आने जाने वालों की ओर उम्मीद से देखने लगा। कुछ घंटे बीत चुके थे। बूढ़ा आदमी वहीं बैठा रहा, कभी इधर उधर देखता तो कभी अपने कटोरे में पड़े सिक्कों को गिनता। ठंड बढ़ रही थी, लेकिन उसे अब ठंड की आदत हो चुकी थी। स्टेशन की गहमागमी के बीच उसकी उपस्थिति किसी को खलल नहीं डाल रही थी। वह बस भीड़ का एक हिस्सा भर था। तभी एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। उसमें से एक युवक उतरा, सूट बूट में, हाथ में एक चमकता हुआ बैग पकड़े हुए। वह बहुत व्यस्त लग रहा था, शायद किसी जरूरी काम से आया था। जैसे ही वह बूढ़े आदमी के पास से गुजरा, बूढ़े ने कांपते हाथों से कटोरा आगे बढ़ाया और धीरे से कहा, बेटा, कुछ मदद कर दो, 2 दिन से भूखा हूं। युवक ठिठक गया। उसने बूढ़े को ध्यान से देखा। फिर जैसे ही उसकी नजर बूढ़े के चेहरे पर पड़ी, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ पल के लिए वह जैसे जड़ हो गया। फिर उसने कांपती आवाज में कहा, बाबा, आप यहाँ? बूढ़ा आदमी भी युवक को गौर से देखने लगा। कुछ देर तक वह पहचानने की कोशिश करता रहा और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजू, तू तू लौट आया? हाँ, वह युवक कोई और नहीं बल्कि बूढ़े का अपना बेटा था, जो सालों पहले काम की तलाश में शहर गया था। भागदौड़ में वह अपने बूढ़े पिता को भूल चुका था और जब लौटने की कोशिश की, तब तक परिस्थितियां उसे इतनी दूर ले जा चुकी थी कि वह चाहकर भी वापस नहीं आ पाया था। राजू की आंखों में पछतावे के आंसू थे। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और अपने पिता के पैर पकड़ लिए। बाबा, मुझे माफ कर दो, मैं आपका गुनहगार हूं। बूढ़े के सूखे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने कांपते हाथों से बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तेरा लौट आना ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। अब मैं अकेला नहीं हूं। राजू ने अपने पिता को उठाया, उनका हाथ पकड़ा और कहा, अब से आप स्टेशन पर नहीं बैठेंगे बाबा, अब से आप मेरे साथ चलेंगे अपने घर। रेलवे स्टेशन की भीड़ अपने कामों में व्यस्त थी, लेकिन उस दिन वहां एक भूले बिसरे रिश्ते का पुनर्मिलन हुआ था। एक बिछड़ा हुआ बेटा अपने पिता को फिर से पा चुका था और एक बूढ़ा आदमी जो भीख मांगने को अपनी नियति समझ बैठा था, फिर से सम्मान और प्रेम के साथ जीने की उम्मीद कर रहा था।